नमस्कार। एमईए सिर्फ एसोसिएशन नहीं है, बल्कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एंटरप्रेन्योर को उनके बिजनेस जर्नी में पूरी तरह से मदद करती है। एमईए ने इस साल ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है एमईए इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो 2026 और उसके तहत हमारे साथ आज उपस्थित है स्क्वेरिया कंपनी के को फाउंडर मिस्टर असीम अग्रवाल सर। हेलो सर। नमस्ते सर, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कंपनी हमारी क्या करती है? हमारी कंपनी स्क्वेरिया हमने 3 साल पहले चालू करी थी। जनवरी 2023 के करीब में हमने कंपनी चालू करी थी। हम लोग रियल एस्टेट एडवाइजरी में हैं, लग्जरी रियल एस्टेट एडवाइजरी ज़्यादातर की हम लोग करते हैं। तो मल्टीपल वर्टिकल्स हैं हमारे कंपनी के। पूना में काफ़ी रियल एस्टेट करते हैं और उसके अलावा दुबई एक ऐसा वर्टिकल है जहाँ पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, बिजनेस फॉर्मेशन करना है, गोल्डन वीज़ा अगर करना है तो उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं। उसके अलावा मैंडेट बिजनेस में भी है, रिटेल बिजनेस में भी है, कमर्शियल। सो काफ़ी हद तक जो भी एक रियल एस्टेट का एडवाइजरी का काम होता है उसमें हम लोग काम करते हैं। ओके, ग्रेट सर। सो सर, ये कंपनी स्टार्ट कब हुई और कैसे अपना बिजनेस आउट ऑफ इंडिया बढ़ा? हमने जनवरी 2023 में चालू करा था। ऑफिशियली हम लोग ने ऑफिस जब लॉन्च करा या जो कंपनी लॉन्च करी वो 22 अप्रैल 2023 को करी थी। उसके बाद हम लोग का मेरा पार्टनर विकास का बहुत क्लियर थॉट था कि हम लोग जब पुणे चालू करेंगे तो उसके साथ में ही हम लोग दुबई भी चालू करें। ऐसा नहीं था कि हम पुणे एक बार करके उसके बाद में फिर हम लोग बाद में जाके दुबई करें। तो हमने पुणे और दुबई का बिजनेस एक साथ ही चालू करा। उसमें यहाँ पे हमारा खराड़ी में ऑफिस है, उसके बाद दुबई में हमारा बिजनेस में ऑफिस है। शुरुआती दौर में आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे, तो उसके साथ आपने कैसा डील किया? चैलेंजेस 100% आते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी चालू ही चैलेंजेस से होती है और उसके बाद में कैसे आप उसको कोप अप करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके साथ में बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ में पार्टनरशिप में कौन है, कैसे आप करें। अकेले मुश्किल होता है सब कुछ अपने आप से करने के लिए। एक थॉट होती है, एक एम्बिशन होता है कि चालू करना है, उसके बाद में चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं और उसके बाद से चीज़ आ जाती है। तो शुरुआत में चैलेंजिंग था। आज 3 साल हो गए हैं तो हम लोग उस स्टेज पर हैं आज की डेट में कि जहाँ पे आज काफ़ी बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं। दुबई के अलावा बाकी कंट्रीज जैसे सिंगापुर, हांगकॉन्ग, लंदन, इन जगह पे भी ऑफिसेज खोल रहे हैं इस साल के अंदर में। तो शुरुआत का दौर रहता है जहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं, बट एक बार आप उसको कोप अप कर लें उसके बाद में फिर जर्नी आसान हो जाती है और फिर काफ़ी कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग बढ़ के फिर बिजनेस ग्रो हो जाता है। हमारी कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक है सर, तो उसकी कोई कहानी, उसके पीछे क्या रीजन? बेसिकली स्क्वायर एंड एरिया, तो ये दोनों वर्ड को कंबाइन करके स्क्वेरिया बना। ग्रेट। सो रियल एस्टेट इज हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसेट रहता है, तो वो करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसेट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर फीट करके वो नाम स्क्वेरिया बन गया है। सो आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, सो जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स है उनको क्या आप सलाह देंगे? सो एंटरप्रेन्योरशिप में तो 3 साल हुए हैं, रियल एस्टेट में 15-17 साल हो गए हैं। लेकिन मेरे को लगता है जितना मैंने सीखा एंटरप्रेन्योरशिप में वो खाली एक यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं है, बट उसके अलावा एक करेज होनी चाहिए चालू करने के लिए। तो इट इज नॉट ऑलवेज कि यार एक बहुत यूनिक आइडिया है या एक कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो कि नहीं है मार्केट में। हमेशा सब लोग देखते हैं कि जो गैप है वो गैप हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम बढ़ पाएंगे। हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी बड़ी है, सबको केटर करना है, लेकिन आज मल्टीपल कंपनी रहेंगी भी, लेकिन आपका अगर प्रोपोजिशन यूनिक है और आप में करेज है वो चीज़ करने की, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बन जाती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ पता है या आप आगे 5 साल का प्लान बना सकते हो। आज शायद आप अगले साल का प्लान बनाओगे, 3 साल का प्लान बनाओगे, वो चेंज होता रहेगा। आप भी चीज़ें देखोगे, चैलेंजेस आएंगे, फिर आप उसको चेंज करोगे, कुछ नई चीज़ करोगे। बट आई थिंक वो जो करेज एक होनी चाहिए कि यार चालू करना है, अगर वो किसी ने करेज जोड़ा ली शायद फेल हो जाए। तो आज अगर मैं वो डर से नहीं चालू करूंगा तो मैं हमेशा ही जो कर रहा हूँ वही करता रहूँ। बट जितना जल्दी हम चालू करें उतना इम्पोर्टेंट है। सो एमईए के साथ आप कब से जुड़े हो? एसोसिएशन चालू हुआ था 1.5 साल पहले। विक्रम भाई के साथ, महेश भाई के साथ में हमने एक एमईए का स्टडी टूर ऑर्गेनाइज किया था दुबई के अंदर में। तो वहाँ पे एमईए की कमेटी मेंबर्स और काफ़ी लोग थे जो कि हम लोग के साथ में दुबई चले थे। वहाँ पे एक 3 दिन का स्टडी टूर ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे उनको एक पर्सपेक्टिव दिया था कि दुबई में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वहाँ पे किन के साथ में कोलैबोरेट करके बिजनेस वहाँ पे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो वो एक बहुत
इनरिचिंग एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए भी, और सबसे बहुत अच्छे से जानना पहचानना हुआ दुबई के अंदर में। और अभी एकदम ऐसा है कि हमने दुबई में वो चीज़ ऑर्गेनाइज करी थी। आज MEA का इतना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है और हम इस एग्जीबिशन में दुबई लेके आ रहे हैं। तो MEA के बारे में आपको क्या इम्प्रेसिव लगी, कोई बात? MEA के साथ में पर्टिकुलरली जो एक चीज़ बहुत निकल के आती है वो है एक ये एसोसिएशन जैसा नहीं लगता है, ये एक फैमिली जैसी लगती है कि जहाँ पे सब लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो कम्युनिटी वाला फील है वो बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है। एक कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पर्टिकुलर मेंबर का ये काम है, इसका ये काम है। वो डिवीजन होता है हर जगह पे एग्जीक्यूट करने के लिए, बट कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे सब कोई इतने ज्यादा हेल्पफुल है, सब कोई अपने इवेंट जैसा दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपना अपना पार्ट कर रहा है, लेकिन कमिंग टुगेदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो गिविंग बैक टू कम्युनिटी जो दिख के आता है वो बहुत ज्यादा चीज दिखती है कि एकदम दिल से लगे हुए हैं और पैशनेटली कर रहे हैं सब कुछ। तो MEA इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो थ्रू आप जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या अपील करेंगे? मेरा अपील यही रहेगा कि हमको बिजनेस में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। हमको सबके साथ में कोलैबोरेट करके ही बिजनेस बड़ा होता है। अकेले मेरा एक स्किल सेट हो सकता है, सामने वाले का एक स्किल सेट हो सकता है, जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। बिजनेस इंडिया में करना इतना आसान नहीं है जितना और हो सकता था, उसके लिए कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। इस इवेंट के थ्रू मैं सबको इनवाइट करूंगा कि सब लोग भारी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे पास में यहाँ पे 300 से ऊपर एग्जिबिटर्स हैं, हर इंडस्ट्री के एग्जिबिटर्स हैं। कहीं ना कहीं हर जगह से कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, दूसरी सिटी से आ रहे हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी द प्रिंसिपल स्पॉन्सर for MEA International Business Expo which is happening. Our stall number is L2 and I will urge everyone कि सबसे ज़्यादा लोग आए यहाँ पे, लोगों से मिले, कोलैबोरेट करें, नेटवर्किंग करें। वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए। और ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें हमको पार्टिसिपेट करके इवेंट को भी सक्सेस बनाना है, और सारे के सारे जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें जुड़ने का, शामिल होने का और सबसे मिलने का। Thank you everyone once again. I will look forward to welcoming everyone to Squaria Lounge L2 on 27th, 28th Feb and 1st of March, which is Friday, Saturday, Sunday. Thank you.